जय हिंद साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारा सा ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे होमवर्क के माध्यम से क्विज करवाया जाता है और मतलब तैयारी को बेहतर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ क्या होता है ना कि सुनना होता है और फिर जवाब देना होता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज के माध्यम से यानी कि टेस्ट भी लगाई जाती है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि जो होमवर्क कहाँ से मिलता है, तो पिछले वीडियो में वैसे हम बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि लुसेंट से मिलता है, एसपीडी से मिलता है। उसके बाद ये बिहार एसएससी का सात संग्रह जैसे होता है बीपीएससी सात संग्रह, उससे कुछ होमवर्क मिलता है, प्लस में वार्षिकांक यानी कि करंट अफेयर से होमवर्क मिलता है। अभी बहुत सारा यानी कि घर में सबके घर में काम ये दीपावली को लेके था, जिसके वजह से 2 दिन से होमवर्क नहीं मिल रहे थे। और अब कोशिश करेंगे यानी कि आज से कंटिन्यू यानी कि इस सीरीज को यानी कंटिन्यू रखें और होमवर्क जैसे पहले मिलता था उसी तरह फिर से मिलेगी। और आप लोग से भी यही कहना चाहेंगे कि ये जो वीडियो डालने का मतलब बस यही होता है कि जो लोग जैसे कि मान के चले जिनके घर में बहुत सारा काम है, तो रिवीजन के लिए ये जो वीडियो हम अपलोड करते हैं बस रिवीजन के लिए करते हैं। कि जैसे कि हम खाना भी बना रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे ना, उस टाइम में यानी कि वीडियो को ऑन करके देखना तो नहीं है, सिर्फ सुनना है। रिवीजन के लिए क्या करना है, सिर्फ सुनना है। और जो भी लोग इस ग्रुप में शामिल है, ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक तो क्या है कि पहले होमवर्क यहाँ से मिलता है तो उसको पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वही होमवर्क फिर यहाँ पे क्या करता है, एसएसटी के माध्यम से लिखाई जाती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर वही होमवर्क से यहाँ पे क्यूज करवाई जाती है और फिर वही क्या कहता है होमवर्क से ये वीडियो को यानी कि क्यूज के माध्यम से अपलोड करवाई जाती है। तो फिर क्या है कि इससे उसके बाद अगर उसको हम सुनते हैं तो ज्यादा यानी कि बेनिफिट है, यानी कि तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी ऐसे में। तो आप लोग को वैसे फिलहाल ग्रुप हम नहीं बनाया है जिससे कि होमवर्क आप लोग को पता चले और या फिर हम उसमें होमवर्क डालें। कोशिश करेंगे कुछ दिनों के बाद यानी कि टेलीग्राम पे एक चैनल बनाए जिसपे कि हम यहाँ पे होमवर्क डालें और आप लोग तक वो होमवर्क पहुंचे, जिसके माध्यम से आप लोग भी होमवर्क को करके यानी कि इस सीरीज को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए क्यूज स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि जहानदार शाह का पुत्र कौन था? जहानदार। ये होमवर्क का ही क्वेश्चन है। आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय बताना है। आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? 1754 से 60, 1754 से 1760। उसके बाद बताना है कि प्लासी का युद्ध किसके काल में हुआ था? यही आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। कब हुआ है? 1757। ठीक है, 1757 को। उसके बाद बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कब हुआ है पानीपत का युद्ध? 1761। ठीक है, 1761 में हुआ है। इसके बाद बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। ठीक है, बताना अंग्रेजी जो सेना मतलब ये सेनापति जो थे उस समय कौन थे? कि हेक्टर मुनरो। ठीक है, बताना किसके शासनकाल में ये बक्सर का युद्ध हुआ है? बक्सर का यही शाह आलम द्वितीय के शासन। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। उसके बाद बताना है कि यह अहमद शाह अब्दावली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। अहमद खां। अहमद खां, ठीक है, अहमद खां हो जाएगा, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि अहमद शाह अब्दावली का भारत पर आक्रमण कितने बार हुआ है? 8 बार। 8 बार, ठीक है, 8 बार हुआ है। उसके बाद बताना है कि शाह आलम द्वितीय की हत्या कब हुई है? 1806 में। कब हुआ है? 1806 में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? गुलाम कादिर खां के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? गुलाम कादिर खां के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? बहादुर शाह द्वितीय 1806 से 1806। नहीं, 1806 से हो जाएगा इसका क्या कहता है अकबर द्वितीय का। ठीक है, अकबर द्वितीय का 1806 से 1837 हो जाएगा। उसके बाद शाह आलम द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय का हम पूछ रहे हैं, ठीक है, 1837 से 1857 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लाल किला स्थित हीरा महल जो है ना किसने बनवाया था? ये बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, दोनों एक ही मतलब व्यक्ति का नाम है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था? जहानदार शाह। किसने किया है? जहानदार शाह किया है। उसके बाद बताना है कि जहानदार शाह का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 1707 से 12। 1712 से 1713, एक ही साल के लिए था ना ये। उसके बाद कौन आया था? फर्रुख सियार आया था, जिसका शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 1713 से 1719 से 1700
48, नहीं ठीक है, 13 से 19 हो जाएगा। ठीक है, 13 से 19 हो जाएगा। मोहम्मद शाह कहेगा तो 19 से 48। फिर से क्वेश्चन सुनो, अगर जहानदार शाह का शासनकाल कहेगा तो 1712 से 1713। उसके बाद कौन हो जाएगा? तो फारुखसियार आया था, जिसका शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा? 13 से 19। ठीक है, 1713 से 1719। इसी को हम मुगल वंश का घृणित कायर किसको बोलते हैं? फारुखसियार को ही बोलते हैं। उसके बाद कौन आया था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से 48। ठीक है, 1719 से 1748, जिसको हम रंगीला बादशाह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मुगल शासकों में सबसे कम दिन तक कौन शासन किया था? सबसे कम दिन? हाँ, ये रफी उद दराजत। कौन किया था? रफी उद दराजत। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने मतलब दिल्ली पे आक्रमण कब किया है? 1737। हाँ, ऐसे क्वेश्चन होगा कि बाजीराव प्रथम दिल्ली पे आक्रमण कब किया है? 1737 में। किसके शासनकाल में किया है? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नादिर शाह कहेगा तो ये 1739। ठीक है, नादिर शाह 1739 में दिल्ली पे आक्रमण किया है। उसके बाद बताना है कि अवध की स्थापना किसने किया है? अलीवर्दी खान। हाँ, नहीं, सआदत खां हो जाएगा, सआदत खां हो जाएगा। और कहाँ का था ये? किसके? अवध की स्थापना सआदत खां के द्वारा किया गया था। एक ऐसे पूछेगा कि अवध की स्थापना किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। उसके बाद बताना है कि पीछे जस्ट बताएं कि अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1806 से 37। ठीक है, 1806 से 1837 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका दूसरा स्थान पे कहेगा तो इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत एवं चीन के सीमा को कितने यानी कि सेक्टरों में विभाजित किया गया? 3। ठीक है, 3 सेक्टरों में किया गया है। उसके बाद बताना है कि भारत के कुल कितना राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगती है? 16 राज्य। कितना हो जाएगा? 16। इसमें कितना केंद्र शासित प्रदेश? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक राज्यों के सीमा से लगा राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का यूपी है। ठीक है, यूपी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तीनों और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ठीक है, 17.5% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी नाशपाती के जैसा है, किसने कहा था? जेम्स जीन। नाशपाती कहेगा तो जेम्स जीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29। जल कहेगा तो 71% भाग पे है। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:7। क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी की सतह के कठोरतम भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि श्वेतांबर कितने निग्रह का पालन करता था? श्वेतांबर 4। श्वेतांबर कहेगा तो 4। ठीक है, उसके बाद बताना है कि महावीर जो है अपने शिष्य को यानी कि कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11। ठीक है, 11 गंधर्वों में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? फ्रांस में। इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। उसके बाद बताना है कि घनत्व बराबर क्या होता है? ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। उसके बाद बताना है कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि दाब का ऐसा मात्रा पास्कल, दूसरा मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बताना है कि समुद्र जल का pH मान कितना हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। ठीक है, नींबू में कहेगा तो 2.2। सिरका में कहेगा तो 2.4। सिरका में कहेगा तो सिरका में 2.4। ठीक है, और शराब में कहेगा तो 2.8। ठीक है, 2.8 हो जाएगा। बताना pH स्केल कौन दिया था? सोरेनसन। कब दिया है? 1909 में। कब दिया है? 1909 में। ठीक है, बताना है कि भूर्ण विज्ञान की स्थापना किसने किया था? भूर्ण विज्ञान डब्ल्यू रावकस। किसने किया है? डब्ल्यू रावकस। बताना है कि गुणसूत्र का नामकरण कब किया गया है? 1905। 1988 में किसके द्वारा किया गया है? डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा किया गया है, याद रखना है। विज्ञान की स्थापना क्या? डब्ल्यू रावकस। कई बार बताएं ये क्वेश्चन। बताना है क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? डब्ल्यू वाल्टियर। किसने किया है? डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा किया गया है। बताना है वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है, बताना है कि कपड़े का धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताना है कि कार्बन C14 का खोज किसने किया है? ठीक है, BF लीवी के द्वारा किया गया। कब किया गया है?
1946 में। कब किया गया है? 1946 में। उसके बाद बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कहाँ है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? राखी गढ़ी हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि जीवाश्म ग्रह किसको कहा जाता है? ठीक है, चंद्रमा को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि राखी गढ़ी की खोज जो है कब हुआ था? 1963। ठीक है, 1963 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि दायनाबाद किस नदी के किनारे है? दायनाबाद हिंद नदी। गोदावरी नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी के यानी कि किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहली साइट कौन हो जाएगा? कालीबंगा। धौलावीरा। बताना धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2021। ठीक है, 2021 में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितना हो जाएगा? 3 लाख। बोलो। 3,84,400। 3,84,400 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितना समय में करता है? 28 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। ठीक है, 27 दिन 8 घंटा में करता है। ठीक है, बताना है स्वतंत्र भारत का पहला श्रम मंत्री कौन हो जाएगा? ठीक है, जगजीवन राम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि संविधान सभा के पारित संविधान बताना कब पारित हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बताना है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई है? 114 दिनों तक। ठीक है, बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ठीक है, 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? जॉन मथाई। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वर्तमान में कितना अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में 8। ठीक है, बताना है के यानी कि किनेटिक एनर्जी बराबर ठीक है 1/2 MB स्क्वायर। इसी को हम हाफ MB स्क्वायर भी बोलते हैं। बताना है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर ठीक है 746 वाट हो जाएगा। और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल में पूछ रहे 3600 जूल। ठीक है, बताना है सम्यक दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, बताना अश्व शक्ति इकाई किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स वाट के द्वारा। ठीक है, बताना है कि डायनेमो ऊर्जा रूपांतरण जो करता है किससे किसमें? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सितार कहेगा तो यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक से ध्वनि हो जाएगा। बताना है पोटेंशियल एनर्जी बराबर MGH। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया था? मोस्ले। कब दिया है? 1913 में दिया है। ठीक है, बताना है कि न्यूलैंड ने कल्पना की प्रकृति में कुल कितना तत्व विद्यमान था? 56। ठीक है, उसके बाद बताना है कि तरकारी का खोज किसने किया है? बवेरी किया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि क्रोमोसोम का खोज किसने किया है? प्रतिपादन कहेगा ना तो डब्ल्यू वाल्टियर हो जाएगा। खोज की बात करेगा तो हॉफ मिक्सचर। कौन हो जाएगा? हाफ मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, बताना RNA कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, बताना है कोशिका विभाजन ने सर्वप्रथम किसने देखा था? ठीक है, बिरचाऊ के द्वारा देखा गया। उसके बाद बताना है कि 10 राग का युद्ध उल्लेख जो है ऋग्वेद के कितने मंडल में है? 7वें मंडल। बताना ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल। ठीक है, बताना है कि ऋग वैदिक समाज कितने चरणों में विभक्त था? 4 चरणों में विभक्त था। बताना है वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, परिवार या कुल हो जाएगा। बताना है कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, बताना आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या हो जाएगा? सोमरस। ठीक है, उसके बाद बताना उपसौर कितने तारीख को होता है? 3 जनवरी को। ठीक है, बताना अपसौर कहेगा तो 4 जुलाई। अपसौर मतलब क्या होता है? अधिकतम दूरी। ठीक है, हाँ ठीक है। उपसौर कहेगा तो न्यूनतम दूरी। ठीक है, बताना है कि यानी 8वें अनुसूची में यानी वर्तमान में कितना भाषा को जोड़ा गया? 22 भाषा। 15वां भाषा कौन हो जाएगा? सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया है? ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 को। उसके बाद बताना है कि मणिपुर क्या कहता है? कोंकणी मणिपुर नेपाली को कब जोड़ा गया है? 1992। यानी कि ऐसे पूछ जाएगा 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कितने भाषा को जोड़ा गया है? 3 को। नमक ठीक है, नमक याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? क्या संविधान
ठीक है, पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उसके बाद बताना है कि ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल कितने देर का होता है? 84 मिनट। ठीक है, 84 मिनट का होता है। बताना है पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का कहेगा तो ठीक है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। बताना है वरुण का परिक्रमण काल कितना मतलब ठीक है 165 वर्ष का होता है। बताना भार कैसी राशि है? सदिश। भार एक सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद बताना है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति किस काल में मतलब हुआ था? नवपाषाण काल। ठीक बोल रही थी, नवपाषाण काल हो जाएगा। बताना आग का आविष्कार ठीक है पूरा पाषाण काल में हुआ है। बताना पहिए का जो आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, बताना भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मतलब मिलता है? जीवाश्म का। बताना है कि ये भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला? नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। ठीक है, बताना है कि पृथ्वी का आयु लगभग कितना हो जाएगा? 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिस पर जीवन है ठीक है पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद बताना है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना हो जाएगा? 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। बताना है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके जैसा दिखता है? शुक्र के जैसा। ठीक है, शुक्र के जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। उसके बाद बताना है संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष ठीक है संघ लगा रहेगा तो JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताना है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 15। ठीक है, उसके बाद बताना है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य यानी विभाजित किया गया था? 296। मनुष्य बताना है मनुष्य का हाथ और चिमटा किस श्रेणी में आता है? तीसरा। ठीक है, बताना है संतुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, बताना कैंची पिलास जो है ना ये सब किस श्रेणी? पहला। तीसरा में होगा चिमटा और मनुष्य का हाथ। आज कोई मशीन जो निचोड़ने वाला रहेगा जैसे कि नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया या फिर खैनी काटने का मशीन द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में होता है। बताना गोल्जी का खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्जी। ठीक है, बताना लाइसोसोम का खोज डी डुबे। ठीक है, बताना लवक कितने प्रकार का होता है? 3। RNA कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, बताना पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, बताना गाजर का रंग जो होता है वो किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है, चुकंदर का रंग लाल विटामिन के कारण होता है। विटामिन के कारण होता है। उसके बाद बताना है कि बताना है कि महिलाओं के लिए औसतन लीवर का आकार कितना सेंटीमीटर होता है? नहीं 7 सेंटीमीटर। पुरुष का कहेगा तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन पुरुष से महिला ज्यादा खाती है। और लीवर का आकार की बात करेंगे तो इसका स्त्री का कम होता है पुरुष का ज्यादा होता है। बताना है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग से मतलब आरंभ होता है? आमाशय से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मनुष्य का पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुख से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि शरीर के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन प्रारंभ होता है? छोटी आंत। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पित्त का स्रावन कहाँ से होता है? यकृत से। कहाँ जाके जमता है? पित्ताशय में। ठीक है, बताना पित्ताशय किस आकार का है? नाशपाती के आकार का। उसके बाद बताना है कि वसीन की संधि कब हुआ है? 1802 में। अब वर्साई की संधि कहेगा तो 1919 में। वर्साई की संधि 1919 में। बताना मंगलौर की संधि कब हुआ है? 1784 में। 1784 में। संगोला समझौता कहेगा तो संगोला पीछे भी बताएं 1750। ठीक है, 1750 में। सुगौली की संधि कहेगा तो ठीक 1816। संगोला कहेगा तो 1750। सुगौली कहेगा तो 1816। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बताना है इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? ब्राउजर के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है। बताना है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? नहीं, इसका दारा सिको करवाया था। किसने करवाया है? दारा सिको के द्वारा। उसके बाद बताना है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी हो जाएगा? किसकी होती है ये बताओ? सिएटिक का। ठीक है, सिएटिक हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 2 या 2 से अधिक पारी मतलब तंत्रों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटेन। ठीक है, याद रखना इकोटेन।
बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था? 2 जनवरी 1930। ठीक है, 2 जनवरी 1930 को किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह की घोषणा कब किया गया? 1929, अक्टूबर 1929 में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट दिवस था स्वाधीनता हो जाएगा 2 जनवरी 1930। ठीक है, इसकी घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई है। बताना है कि जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? हाँ, 1885 में। कब किया गया है? 1885 में किया गया है। उसके बाद बताना है उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का। उल्टा झंडा संकट का। काला झंडा कहेगा तो विरोध का, और सफेद झंडा संधि और समर्पण का। बताना है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, बताना मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। नाइजर का कहेगा तो नाइजर। नियामी। ठीक है, याद रखना, नाइजर की राजधानी नियामी, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। ठीक है, उसके बाद बताना है विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। उसके बाद बताना है संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई है। उसके बाद बताना है कि भारतीय संसद की तीसरी संयुक्त बैठक जो है कब हुआ है? 26 मार्च 2002। 26 मार्च 2002 को। बताना है संसद के संयुक्त बैठक के लिए कौन बुलाता है? लोकसभा स्पीकर। राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका अध्यक्षता करता है। उसके बाद बताना है कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी किसके द्वारा यानी कि लिखा गया था? नहीं, सुंदरलाल। प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया है। बताना है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है? USA का है। सबसे छोटा संविधान कहेगा तो उसी का है। USA यानी कि अमेरिका का ही है। सबसे पुराना भी और सबसे छोटा भी अमेरिका का ही है। ठीक है, बताना है अमेरिका का मतलब जो है संविधान कब तैयार हुआ था? 1787 में। कब तैयार हुआ है? 1787। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताओ? झंडा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बताना है झंडा समिति का गठन कब हुआ था? झंडा समिति का 23 जून 1947 को हुआ है। उसके बाद बताना है कि बताना है फूल का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? अंडा से। ठीक है, अंडा से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? खमीर। ठीक है, शराब। बताना है शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कौन सा देश बिमस्टेक चार्टर को स्वीकार प्रदान करने वाला यानी 7वां देश बना है? बांग्लादेश। नेपाल हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंग धैर्य का। किसका हो जाएगा? तरंग धैर्य का हो जाएगा। बताना है कि आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना शरीर का तापमान मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पीछे बताएं विजय। मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। उसके बाद बताना है कि मतलब भगवान बुद्ध का जो है ना महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ हुआ है? राजगृह में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया है। अभी ई क्वेश्चन पीछे ही बताया है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद बताना है कि मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, 65-70% यानी 80 हो जाएगा। बताना है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या कहलाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। एड्स किसके द्वारा होता है? ठीक है, वायरस HIV वायरस के कारण होता है। बताना आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ठीक है, जो है बताना स्वामी
स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है किससे जुड़े हुए हैं? बिहार में मतलब किसान सभा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विद्युत विभव को मतलब मापने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोग में आता है? विद्युत विभव वोल्टोमीटर। कौन सा हो जाएगा? वोल्टोमीटर हो जाएगा। उसके बाद मशरूम क्या है? कवक है। ठीक है, कवक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बताना मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव किस अंग में आते हैं? शरीर के किस अंग में, यानी यकृत में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? यकृत में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पाचन होने पर प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? एमिनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि साबुन का सह उत्पादक क्या है? गिल्सरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्सरॉल। बताना है कि कांस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र बताना है। KOH। क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? उच्च होता है। ठीक है, उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि परागकोश में क्या होता है? परागकण। ठीक है, परागकण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वंशागति के नियम से जुड़े कौन सा वैज्ञानिक है? ठीक है, मेंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हैवलॉक द्वीप का नाम जो परिवर्तित कर क्या रखा गया है? स्वराज्य द्वीप। कौन हो जाएगा? स्वराज्य द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बिहार में पहले कांग्रेस यानी मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया है? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ है? 1934 में। कब हुआ है? 1934 में। ठीक है, बताना है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। बताना है कि बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र यानी प्रदेश बना है? 1912। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बताना है भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत के कितने राज्य यानी गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? भारत के 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? जस्ट पीछे बताए हैं, हेक्टर मुनरो। कौन हो जाएगा? हेक्टर मुनरो हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत यानी भारतीयों के लिए एक नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल यानी शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि किस लिए कहा जाता था? ठीक है, लाखों का दान ये करते थे, इसीलिए इनको यानी लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? उदयन। किसका पुत्र था? बिंदुसार। अजात शत्रु का। किसका पुत्र था? अजात शत्रु का। ठीक है, बताना अजात शत्रु का यानी एक उपनाम क्या हो जाएगा? अजात शत्रु का कुनिक। ठीक है, कुनिक हो जाएगा। और अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि नालंदा यानी ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? नहीं है, इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बिहार में किस वर्ष यानी बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 1936 में। कब हुआ है? 1936 में। ठीक है, बताना है कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, बताना है लोकसभा सचिवालय किसके सीधे वेंशन में आता है? ये लोकसभा अध्यक्ष आता है इसमें। उसके बाद बताना है कि प्राकृतिक समुद्री तट यानी आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन हो जाएगा? ठीक है, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर यानी कि राजधानी बनाई है? मुंगेर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मुंगेर हो जाएगा। बताना है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस यानी कि चौपड़ में यात्रा कर रहे थे वो कहाँ
दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? भारत। ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बताना है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ मतलब की खोदी गई है? झारखंड में। झारखंड के रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है? झारखंड। झारखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश। हाँ, ठीक है। उसके बाद बताना है कि करेला किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए। किसके लिए? केसर की खेती के लिए, ठीक है। बताना है कि भारत में बाघ परियोजना कब चालू की गई है? 1973। ठीक है, 1973 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किसने सिंध वजित कर मतलब उसका अधिकार किया था? सिंध पर मोहम्मद नेपियर। किसके द्वारा किया गया है? नेपियर, ठीक है। बताना है तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलवन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बलवन, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा हो जाएगा? रोहतास, ठीक है। रोहतास हो जाएगा। बताना है कि यानी कि 11वीं अनुसूची में कितना विषय हो जाएगा? 29, ठीक है। 12वीं में कहेगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18। बताना है बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। बिहार का चौड़ी विद्रोह कब हुआ है? 1798 में, ठीक है। बताना है कि बिहार मतलब किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से पृथक किया है? 1936 में, ठीक है। बताना है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, राजगृह में हुआ है। उसके बाद बताना